क्रिकेट में स्लेजिंग तो आप सभी ने देखी होंगी या सुनी होंगी, परंतु राजनीति में कभी स्लेजिंग सुनी है? इसका कांग्रेस से 100% नाता नहीं है। कुछ लोगों को वामपंथी लॉबी के अपेक्षाओं के ठीक विपरीत होने का कारण उन्हें चैन से सोने नहीं दिया जाता और उनके लिए राजनीतिक स्लेजिंग का सहारा लिया जाता है ताकि वो कर्तव्य पथ पे विमुख हो जाएं। और इनमें एक व्यक्ति है हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। नमस्कार मित्रों, TFI पर आपका हार्दिक स्वागत है, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं प्रत्युष माधव आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे एस जयशंकर के वर्तमान विचारों के लिए वामपंथी लॉबी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी हुई है। पिछले कई दिनों से सुब्रमण्यम जयशंकर विभिन्न कारणों से चर्चा के केंद्र बने हुए हैं और उतनी ही तत्परता से वामपंथी लॉबी भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। परंतु जयशंकर महोदय ने ऐसा क्या किया जो लगभग हर वामपंथी को उनके निशाने पर ले रहा है? कारण बड़ा सरल है। जयशंकर द्वारा भारत की विदेश नीति का कायाकल्प एवं लगभग हर जटिल समस्या के लिए जयशंकर के पास एक उचित समाधान होना, जो वामपंथियों को फूटी आंख नहीं सुहा रहा। एक समय था जब भारत अपने आप को शक्ति प्रिय देश के रूप में प्रदर्शित करता था, जो गुट निरपेक्षता का कट्टर समर्थक था। तत्कालीन पीएम नेहरू की इस उटपटांग नीति में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ और यदि कोई अन्य सरकार भी आई तो उनसे भी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन न हो पाया। स्वयं एस जयशंकर भी कुछ देशों को बतौर राजदूत अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे में जब 2019 में सुषमा स्वराज के स्थान पर उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया तो अधिकतम राजनीतिक सलाहकारों, विशेषकर वामपंथियों का मानना था कि वे कुछ खास नहीं कर पाएंगे और पीएम मोदी के पर्दे के पीछे समस्त कार्यभार संभालेंगे। परंतु वे कहते हैं ना, जो दिखता है आवश्यक नहीं है कि वही हो। एस जयशंकर ने भारत की विदेश नीति संभालते हुए उसमें ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन किए कि सब आश्चर्यचकित रह गए। जो भारत कल तक पाकिस्तान छोड़िए नेपाल से भी सीधी मुंह बात करने से कतराता था, वो अचानक ही चीन सहित अमेरिका तक को प्रत्यक्ष तौर पर चुनौती देने लगा। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने सभी हथकंडे अपनाए, यहां तक कि भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। परंतु एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति टस से मस नहीं हुई। इसके अतिरिक्त एस जयशंकर उन सभी नीतियों का पालन करते हैं जिसके आधार पर पीएम नरेंद्र मोदी भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे अपनी संस्कृति से समझौता न करना हो या फिर शत्रु को ऐसा उत्तर देना हो कि वो प्रत्युत्तर देने योग्य न रह जाए। जयशंकर लगभग सभी में निपुण है। हाल में ही उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कूटनीति सीखना है तो पवन पुत्र हनुमान और योगराज श्री कृष्ण से सीखे, जो अपने आप में संसार में सब प्रथम राजनायिकों में एक थे। उनके ध्येय स्पष्ट था। अब कोई भी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका, भारत को हल्के में लेने की भूल कदापि ना करे। अब ऐसा व्यक्ति अगर भारत को आगे बढ़ाएगा तो हमारे वामपंथी बंधु तो कतई न प्रसन्न होने वाले हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हाल में ही जयशंकर के उक्त बयान को लेकर द हिंदू के एक पत्रकार ने आवश्यकता से अधिक होशियारी दिखाते हुए कटाक्ष किया। IFS के किस बैच से थे सर ये लोग? परंतु यह दांव उल्टा पड़ा और उस पत्रकार को जमकर गालियां तो मिली ही, साथ ही द हिंदू के एडिटोरियल समूह ने भी इससे पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इनके विचारों से हमारा कोई संबंध नहीं। परंतु बात केवल यहीं तक थोड़ी न सीमित है। जिस प्रकार हिंडनबर्ग रिसर्च के एक आधे अधूरे रिपोर्ट के पीछे लोग गौतम अडानी को घेरे में ले रहे हैं, ठीक उसी प्रकार वामपंथी अब एस जयशंकर को उनके मुखर राष्ट्रवादी विचारों के लिए आड़े हाथ ले रहे हैं। हाल ही में जयशंकर राहुल गांधी को उनके अधकचरे विचारों, विशेषकर चीन के साथ हमारी नीतियों पर क्लास लगाई और यूपीए सरकार में मंत्री रहे जयराम रमेश बिदक गए और वो एस जयशंकर पर बरस पड़े। जयराम रमेश कहते हैं इन दिनों सरकार DDLJ मोड में है, यानी डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई एंड जस्टिफाई। DDLJ के केंद्र सरकार वाले वर्जन में विदेश मंत्री एस जयशंकर लीड रोल में है। परंतु ये साहब उतने पर न रुके, आगे कहते हैं लद्दाख में चीनियों की घुसपैठ पर भारत सरकार जो नीति अपना रही है वो DDLJ पॉलिसी है। कांग्रेस पार्टी पर विदेश मंत्री का बयान साफ तौर पर चीन पर मोदी सरकार की असफलता से ध्यान हटाता है। द प्रिंट तो इनसे भी 10 कदम आगे निकलते हुए जयशंकर को पठान देखने का सुझाव देने लगा। इनके अनुसार यदि जयशंकर को मोदी के विचारों को आगे ही बढ़ाना है तो उन्हें पठान देखने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि यह भारत पाक संबंधों का एक अलग दृष्टिकोण से दिखाता है।
तो मतलब हमारे वर्तमान विदेश मंत्री इतने अपरिपक्व हैं कि उनको एक ऐसी फिल्म को देखने की आवश्यकता पड़ेगी जिसका ना कोई सर है ना पैर, और उसका एजेंडा भी इतना अधपका है कि आप क्रोधित होने के बजाय हंस पड़ेंगे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि एस जयशंकर के पीछे जिस प्रकार से वामपंथी लॉबी हाथ धोकर पीछे पड़ी है, उसका एक ही उद्देश्य है, जयशंकर को कैसे भी करके नीचे दिखाना, चाहे वह स्वयं की लंका क्यों न लगा ले। धन्यवाद।